हमारे प्रति महदूद रह जाएगी। तो ये इसको जहन में रखते हुए आप आगे के बारे में सोचिएगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ या मौक़े जो हैं वो हुकूमत भी कुछ प्रोवाइड करती है। मुझे पता नहीं कि वो आप लोग तक पहुंचते हैं या सिर्फ पेपर पर ही है या मदारिस तक ये पहुंचते भी हैं। तो इनकी एक स्कीम है SPQEM, स्कीम टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा। तो यहाँ पर ये मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं। दूसरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट्स की कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, हो सकता है आप तक पहुँचते हो, मुझे मालूम नहीं इसके बारे में। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है डिजिटल एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो ये जो एक गैप रह गया, आपने तालीम मदरसे में हासिल की और बहुत सी चीज़ें रह गई जो आगे चल के आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये एक मौका, ये सब मौके आपको फराहम होते हैं डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के। जैसे यूट्यूब है, अब आपने अंग्रेज़ी पढ़ ली, मैथ पढ़ ली, साइंस भी पढ़ ली, लेकिन उस लेवल की नहीं पढ़ पाए जो कि आगे चल के ज़रूरत होगी, तो उसको एनहांस करने के लिए ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं और ये फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और बहुत उम्दा कोर्सेज हैं। तो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। एक खान अकेडमी है जो कि फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो आपको मिल जाएंगे। फिर ऐप्स हैं, दीक्षा है, AMP जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, AMP वर्ल्ड ऐप है, उसमें आपको बहुत सारे मौके वहाँ पर मिलते हैं अपनी नॉलेज एनहांस करने के, ताकि आप मेन स्ट्रीम तक पहुँच सकें जब तक आप मदारिस से निकलते हैं या उसके बाद भी आप वहाँ तक पहुँच सकें। फिर MOOCs कहलाते हैं, ये मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज हैं, यानी कि फ्री हैं। तो स्वयं, यूडेमी, कोर्सेरा, एडेक्स, बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये कोर्सेज देती हैं। इनमें फ्री भी है और पेड भी है। फ्री कोर्सेज भी इनके बहुत अच्छे हैं। तो आप कुछ भी 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने आप छोटे छोटे कोर्सेज अपने दिलचस्पी के, शौक़ के हिसाब से कर लें और आपका पोर्टफोलियो तैयार होता चला जाएगा आगे के लिए। और ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में होते हैं। अगर आप इंग्लिश में या किसी और ऐसी जो इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल नहीं है तो उर्दू में भी आप कोर्स कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, और भी जो ज़बान आपको सूट करती है उसमें कर सकते हैं। फिर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं, internshalla.com नीति आयोग चलाती है, या CTE का नेशनल पोर्टल है। internshalla.com में क्या है, इंटर्नशिप गालिबन आप लोग समझते होंगे, यानी कि आपको समझ है इंटर्नशिप क्या होती है। ओके, गुड। सो शैडोइंग कह लीजिए उसको, हमारे वक्त में अप्रेंटिसशिप कहा जाता था। तो ये ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। और internshalla.com पे अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो कुछ में वो आपको स्टाइपेंड देते हैं, यानी थोड़ा सा फंड भी प्रोवाइड करते हैं। फिर NGO और सिविल सोसाइटी सपोर्ट है, जिसमें AMP है, शाहीन अकेडमी है, रहमानी 30 है। ये आपको वो ब्रिज कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिससे आप स्मूथली मदारिस के एजुकेशन से मेन स्ट्रीम एजुकेशन में जा सकते हैं। और बहुत कामयाबी से ये हो रहा है। यहाँ पर आपको और लोग भी इसके बारे में बताएंगे। तो ये एक मौका हो गया। उसके बाद नेशनल ओपन स्कूल है, इसमें आप मदरसे में रहकर ही एग्ज़ाम्स दे देकर मेन स्ट्रीम एजुकेशन की सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मदारिस में पढ़ रहे हैं। ये बड़े फ्लेक्सिबल और अपनी पेस पे चलते हैं। आप कई साल लगा के एक सब्जेक्ट क्लियर कर लीजिए, फिर दूसरा कर लीजिए, अगर 5 आपने क्लियर कर लिए आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा सिस्टम है, एक मौका है आप लोगों के लिए जिससे आप फैज़याब हो सकते हैं। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में आप जो मदारिस के तलबा होते हैं वो ज़रा सा बाकी लोगों से आगे होते हैं। ये मैं अपने तजुर्बे से भी बता रही हूँ। और जब भी मैं सुनती हूँ आप लोगों को इतना अबूर हासिल होता है जो भी ज़बान आप पढ़ते हैं, तो उर्दू और अरबिक स्पेशली, कुछ लोग आप पर्शियन भी पढ़ते होंगे, तो आपका तलफ़ुज़, आपका अंदाज़े बयान इस कदर उम्दा होता है। और ये एक बहुत अहम स्किल है जिसकी आगे ज़रूरत पड़ती है। पे सब आप लोग अगर अपनी किसी दीनी तालीम को ही आगे लेके चलना चाहते हैं तो इसमें भी बहुत सारे मौके हैं। यहाँ तक कि डिफेंस सर्विसेज में भी जॉब्स हैं कि
एहतमाम के लिए। फिर आ जाता है लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें मैं थोड़ा वक्त दूँगी, ये आ जाता है स्किल के बारे में। स्किल्स आजकल इतनी अहम हो गई हैं कि उसका मैं अभी कल के एक अखबार में मैंने पढ़ा कि राजस्थान में एक पियोन की, यानी जो चपरासी की जॉब है वो निकली थी और उसमें करीब 2.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया और उनमें शामिल थे PhD, उनमें शामिल थे MBA किए हुए लोग और उसमें शामिल थे ये लॉ ग्रेजुएट्स। अब इसका मतलब क्या है? PhD करके तो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं, कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, तो क्या कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जॉब्स नहीं हैं? तो ये लोग वहाँ क्यों पहुँचे? इसी तरह क्या लॉयर्स की जॉब सब खत्म हो गई है तो ये लॉ ग्रेजुएट्स वहाँ पहुँचे? मैनेजमेंट की जॉब्स क्या नहीं? बहुत सी वजूहात होंगी, हर तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन एक बहुत अहम वजह इसकी ये है कि स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और अनफॉर्चुनेटली मदारिस की बात ना करूँ तो मेन स्ट्रीम स्कूल और स्किल डेवलपमेंट के बीच में बहुत प्यार है। स्कूल से जब बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनकी डोमेन नॉलेज बहुत होती है, उनको अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता होता है, लेकिन जो स्किल है जिसको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहते हैं, जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो उनमें नहीं है। थोड़ा सा हटके मैं आपको बताना चाहती हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। ये हर साल एक मीटिंग होती है स्विट्ज़रलैंड में, पूरे दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट और जितने भी माहिरीन हैं वो इकट्ठे होते हैं, बहुत सारी स्टडी रिसर्च करके ये अपनी रिपोर्ट्स निकालते हैं जो इकॉनमी, वर्ल्ड इकॉनमी और ये कंट्रीज़ की इकॉनमीज, कॉन्टिनेंट्स की सब के बारे में होती है। उसमें हमें दिलचस्पी नहीं है। एज अ करियर काउंसलर जो मेरी दिलचस्पी होती है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जो इनकी रिपोर्ट निकलती है उसके ऊपर, और उसमें पिछले कई सालों से ये वो बता रहे हैं, उसमें बताते हैं कि आने वाले सालों में किस किस्म की स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी तलबा को जब वो जॉब सेक्टर में आते हैं। उन स्किल्स में कभी 8 कभी 10 स्किल्स की लिस्ट होती है, तो वो लिस्ट मैंने रखी। फिर मैंने एक और रिसर्च की और उसमें ये जानने की कोशिश की कि जो तलबा कुरान शरीफ, हदीस और फिक्र की का इल्म हासिल करते हैं या उसको पढ़ते हैं, उनके अंदर क्या स्किल डेवलप होती है। तो मुझे मालूम तो था कि बेशक बहुत उम्दा स्किल्स डेवलप होती होगी, लेकिन वो वही स्किल्स हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बता रहा है कि आइंदा ज़िंदगी में बच्चों को, तलबा को, स्टूडेंट्स